नमस्कार, जय भीम दोस्तों। मैं आज आरक्षण अर्थात रिजर्वेशन पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, आरक्षण क्यों देना पड़ा? तो दोस्तों, भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित वर्गों का शोषण किया गया। उनको पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया गया, धन संपत्ति के अधिकार से वंचित किया गया, जिसके कारण वह विकास की मुख्य धारा से छूट गए। उनका अनेक प्रकार से अन्याय, अत्याचार और शोषण किया गया। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए आधुनिक काल में कई उपाय अपनाए गए, जिसमें से एक उपाय था आरक्षण। मित्रों, महाराष्ट्र में कोल्हापुर के राजा छत्रपति शाहूजी महाराज के द्वारा सबसे पहले जातिगत उत्पीड़न के शिकार लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दिया गया था। दोस्तों, छत्रपति शाहूजी महाराज पिछड़े वंचित वर्गों की समस्याओं से अच्छी तरह से परिचित थे। वंचित वर्ग अनेक प्रकार के उत्पीड़नों से प्रभावित थे। दोस्तों, इनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इसके लिए हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। जब संविधान लागू किया गया था, उस समय एससी और एसटी के नाम पर आरक्षण व्यवस्था की गई थी। आरक्षण एक भागीदारी है, एक हिस्सेदारी है, एक प्रतिनिधित्व है वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए। लेकिन दोस्तों, इस समय निजीकरण किया जा रहा है, आउटसोर्सिंग से भर्ती की जा रही है, जिस कारण वहां आरक्षण लागू नहीं हो पा रहा है। इस तरह से संविधान में संशोधन नहीं किया गया, आरक्षण खत्म नहीं किया गया, लेकिन आउटसोर्सिंग के नाम पर एक प्रकार से आरक्षण प्रभावहीन कर दिया गया, या यूं कहेंगे खत्म कर दिया गया। दोस्तों, इस आउटसोर्सिंग प्रणाली को हमें खत्म करना होगा। इसके अलावा जो हमें शिक्षा में, नौकरियों में और राजनीति में प्रतिनिधित्व दिया गया है, इसको भी बचाना होगा। दोस्तों, ये आरक्षण एक भागीदारी का मामला है, एक गरीब हटाओ कार्यक्रम नहीं है। इसके अलावा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भी आरक्षण देने की आवश्यकता है। दोस्तों, हमें हर हालत में इस बाबा साहब के अधिकार को बचाना होगा।